नमस्कार। आज क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर निर्धारणता के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए। भारत में निर्धारणता के मुख्य सूचक क्या है? इनमें सभी न्यूनतम प्रामाणिक उपभोग की कमी, पर्याप्त पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थ की कमी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है विकासशील अर्थव्यवस्था में। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारणता रेखा के निर्धारण के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग निर्धारित किया गया है 2400 कैलोरी। भारत में निर्धारणता के कारण है इनमें सभी कीमतों में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का अभाव, बढ़ती जनसंख्या। गरीबी रेखा का संबंध है निरपेक्ष निर्धारणता से। निर्धारणता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है। भारत किस प्रकार की निर्धारणता की आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है? निरपेक्ष निर्धारणता कुल जनसंख्या का लगभग प्रतिशत वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे निवास करता था 21.9%। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी। सापेक्ष गरीबी पाई जाती है पूंजीवादी देशों में। निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है? बिहार। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार है मौसमी बेरोजगारी। निर्धनता मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्र में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए 2100 कैलोरी। खाली स्थान में भारत का सबसे न्यूनतम निर्धनता अनुपात है हिमाचल प्रदेश। निर्धनता का दुष्चक्र किसने दिया? रेगनर नरकसे ने। ग्रामीण निर्धनों में सम्मिलित है इनमें सभी गरीबी किसान, सीमांत किसान और केवल भूमिहीन श्रमिक। भारत में किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया? दादाभाई नौरोजी। शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है खुली बेरोजगारी। एक अंक वाले प्रश्न। गरीबी को परिभाषित करो। वह स्थिति जिसमें एक व्यक्ति जीवन की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहता है। निर्धनता रेखा को परिभाषित करें। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रति व्यक्ति को प्रति माह कम से कम 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में रहने वाले प्रति व्यक्ति को कम से कम 1000 रुपये उपभोग के लिए अवश्य प्राप्त होना चाहिए, जिसे निर्धनता रेखा माना गया है। निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए 2 कार्यक्रम लिखिए। मनरेगा काम के बदले अनाज योजना। निरपेक्ष निर्धनता कैसे मापी जाती है? इसका अभिप्राय निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। सबसे अधिक गरीब प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि 2100 या 2400 कैलोरी एक मनुष्य जैसा जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह संतुलन आहार की आवश्यकता को महत्व नहीं देता। एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित स्वच्छ स्थितियाँ, ईंधन, बिजली आदि की भी आवश्यकता होती है। जब एक व्यक्ति की इन चीज़ों तक पहुँच होती है तब वह गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकता है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को प्रचलित रूप में
प्रचुर रूप से काम के बदले अनाज कहा जाता है, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के 8 राज्यों नामित गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। खाद्य अनाज केंद्रीय सरकार द्वारा इन 8 राज्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मजदूरी राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से नगद या खाद्य अनाजों के रूप में दी जा सकती है। भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण हैं? निर्धनता और बेरोजगारी में एक कारण प्रभाव संबंध है। यदि हम बेरोजगारी उन्मूलन कर दें, गरीबी स्वतः दूर हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने गरीबी कम करने के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए हैं। अवश्य ही एक व्यक्ति आय के साधन या रोजगार के साधन की अनुपस्थिति में ही निर्धन होता है। यदि सरकार उसके लिए रोजगार का प्रबंध कर दे, चाहे मजदूरी रोजगार चाहे स्वराज के रूप में तो वह निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर आ सकता है। आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के सृजन में निर्धनता की समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है? आय अर्जित करने की वाली परिसंपत्तियां व्यक्ति को स्वरोजगार प्रदान करता है। जैसे ही एक व्यक्ति को स्वरोजगार उपलब्ध हो जाता है तो उसके पास अपने निर्वाह के लिए आधारभूत आय आ जाती है, अतः व्यक्ति निर्धनता से बाहर आ जाएगा। इसे एक उदाहरण की सहायता से ज़्यादा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। मान लो एक व्यक्ति निर्धन रेखा से नीचे जी रहा है। सरकार उसे एक गाड़ी खरीदने के लिए कम ब्याज पर ऋण दे देती है। वह उससे बच्चों को स्कूल से घर से स्कूल ले जा सकता है। उसे स्वरोजगार मिलेगा, निर्धनता से बाहर आ जाएगा। भारत सरकार द्वारा निर्धनता पर त्रिआयामी प्रहार निर्धनता दूर करने में सफल नहीं रहा। चर्चा करें। यह कहना बिल्कुल सही है कि भारत सरकार द्वारा निर्धनता पर त्रिआयामी प्रहार निर्धनता दूर करने में सफल नहीं रहा। त्रिआयामी प्रहार में निम्नलिखित शामिल है: समृद्धि आधारित रणनीति, विशिष्ट निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, न्यूनतम आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना। परंतु इतने सारे कार्यक्रम के बावजूद निर्धनों की संख्या 1973-74 में 321 मिलियन थी। वह 1999 में 2000 में घटकर केवल 260 मिलियन रह गई है। 1990 के दशक में निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुई, शहरी क्षेत्रों में बढ़ी, जिसका सीधा अर्थ है कि निर्धनता उन्मूलन नहीं हुआ, बल्कि निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हुई है। ऐसा निम्नलिखित कारणों से हुआ है। पहला, देश की राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में पर्यवेक्षण का अभाव, लाभार्थी समूह में उनके लाभ के लिए लाभ कार्यक्रम के प्रति जागरूकता का अभाव, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई कार्यक्रम न शुरू किया जाना। सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं की सहायतार्थ कौन से कार्यक्रम अपनाए हैं? सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं की सहायतार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए हैं: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब घरों में बुजुर्ग, रोटी कमाने वालों की मृत्यु, प्रसूति देखभाल से प्रभावित लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया। इस कार्यक्रम के 3 घटक हैं। पहला, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना NAOS, राष्ट्रीय परिवार हितकारी योजना NABS, राष्ट्रीय मातृत्व हितकारी योजना NMBS। अन्नपूर्णा, यह योजना अप्रैल 2000 को शुरू की गई थी। यह 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह उन वरिष्ठ नागरिकों को कैलोरी की आवश्यकता खाद्य सुरक्षा प्रदान करके पूरा करती है जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के योग्य हैं, परंतु उन्हें पेंशन मिल नहीं रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य अनाज 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाती है।
वर्तमान में यह योजना पूरे भारत में कार्य कर रही है और 6.08 लाख परिवार इससे लाभ उठा रहे हैं। क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है? समझाइए। निर्धनता बेरोजगारी के बीच वित्तीय संबंध है। यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा, वह अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकता खरीदने में भी सक्षम नहीं होगा, अतः वह निर्धन ही बना रहेगा। शिक्षा और कौशल की कमी, बेरोजगारी, आय का कोई साधन नहीं, आधारभूत आवश्यकता पूरा कर पाने में सक्षम, निर्धनता में ही रहना। मान लीजिए कि आप एक निर्धन परिवार से हैं, छोटी सी दुकान खोलने के लिए सरकारी सहायता पाना चाहते हैं। आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन देंगे और क्यों? हम किस योजना के अंतर्गत आवेदन देंगे वह इस पर निर्भर करता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं या शहरी क्षेत्र के हैं। यदि हम शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो हमें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत मदद मिल सकती है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो हमें स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता मिल सकती है। ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। क्या यह करना सही होगा कि निर्धनता गाँवों से शहरों में आ गई है? अपने उत्तर के पक्ष में निर्धनता अनुपात प्रवृत्ति का प्रयोग करें। स्वतंत्रता के समय ग्रामीण बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी से अधिक रही है। यह कहना सही होगा कि निर्धनता गाँवों में शहरों में आ गई है। ग्रामीण क्षेत्र छोटे और सीमांत किसान और कृषि श्रमिकों में मौसमी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। वे कर्ज के जंजाल में फंसे जाते हैं। ऐसे हालात में वे बेहतर आय की आशा में शहरों की ओर भागते हैं। इन क्षेत्रों में वे रेहड़ी विक्रेता, रिक्शा चालक तथा अनियमित दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं और शहरी बेरोजगारी को बढ़ाते हैं। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि से निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या उतनी कम नहीं हुई जितना कि उनको प्रतिशत कम हुआ है। मान लीजिए कि आप किसी गांव के निवासी हैं। अपने गांव से निर्धनता निवारण के कुछ सुझाव दीजिए। मैं गांव से निर्धनता निवारण के लिए निम्नलिखित सुझाव दे सकती हूँ। मानव पूंजी निर्माण, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर सही रीति व्यय करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना, स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।